चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम धन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। धन विधेयक होता क्या है, ठीक है। तो धन विधेयक की जो प्रक्रिया का वर्णन है, यानी धन विधेयक किस प्रकार से पारित होगा, कहाँ पेश होगा, किस तरह से लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में कितने समय तक रोक सकती है, ठीक है। तो जो वो प्रक्रिया है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 109 के अंदर दिया गया है। और उसकी परिभाषा यानी धन विधेयक किसे कहेंगे, धन विधेयक की श्रेणी में कौन कौन सी चीज़ें आएगी, उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 के अंदर किया गया है, ठीक है। अब देखिए धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी धन विधेयक हमेशा प्रथमतः लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। जैसे साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा जिसमें भी चाहे उसमें में से पहले किसी में पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक है अगर लोकसभा अध्यक्ष ये कह देता ये धन विधेयक है तो वो केवल लोकसभा में ही पेश होगा। या धन विधेयक कौन सा विधेयक है, धन विधेयक है या नहीं है, वो तय होने के बाद वो लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश होता है और वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होता है, ठीक है। हाँ, फिर जैसे ही वो लोकसभा में पारित होता है उसके पश्चात वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा धन विधेयक की प्राप्त होने की तिथि यानी धन विधेयक उसे आज प्राप्त हुआ उस तिथि से उसे 14 दिन के भीतर लौटाना अनिवार्य होता है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। यानी धन विधेयक को अगर राज्यसभा वापस नहीं लौटाती है तो उसे 14 दिन के अंदर ही पारित मान लिया, 14 दिन के पश्चात उसे पारित मान लिया जाता है। और धन विधेयक अनिवार्य रूप से सरकारी विधेयक होता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा सरकार धन विधेयक, धन की मांग या कर रोपण करना जैसे सारे कार्य सरकार के सदस्य या सरकार के किसी मंत्री द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए धन विधेयक अनिवार्य रूप से क्या होता है, सरकारी विधेयक होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें धन विधेयक की, धन विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक होने की वजह से ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा को इसके संबंध में बहुत ही कम शक्ति प्राप्त है। वो 14 दिन के भीतर उसमें संशोधन या बिना संशोधन के अगर पारित नहीं करता है तो उसे पारित मान लिया जाता है। अगर वो संशोधन की मांग भी कर दे, अगर राज्यसभा संशोधन की मांग भी कर दे तो लोकसभा उसे माने या ना माने वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। यानी लोकसभा ने जो कह दिया अंतिम रूप जो वही अंतिम होता है धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक के संबंध में अगर राज्यसभा को संशोधन की मांग करती है तो राज्यसभा उस संशोधन को मान भी सकती है और नहीं भी माने, वो इसकी इच्छा पर निर्भर कर सकता है, ठीक है। तो ये आज का वीडियो धन विधेयक के